और कतर ने उनका जो है कतर में जाके नरेंद्र मोदी ने जो है शुक्रिया अदा किया कतर वालों का, क्योंकि कतर ने क्या किया, कतर ने जो है इंडियन नेवी के जो एक्स ऑफिसर थे उन्हें बाज़मा रहाई दी, उन्हें सजाया। ये जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, उसके मुताबिक तो ये मोदी को इधर आना चाहिए नहीं था। कतर में, हाँ, कतर में आना चाहिए नहीं था। दुबई में भी नहीं आना चाहिए। दुबई में भी नहीं आना चाहिए था। ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, ये दीन का पैकेज है हमें मिला हजूर की तरफ से। हमें ये इन हिंदुओं का से हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सऊदीया वाले जो शेख हैं और दुबई वाले ये पागल हैं और कतर वाले पागल हैं जो उन्हें वेलकम कर रहे हैं। ये तो मुझे पता नहीं, खुदा जानता है ये कौन पागल है, या मैं पागल हूँ या वो पागल है। हमारा जो दीन मतलब जो कदम चूमेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तीसरे टेन्योर में आप मोदी को कामयाब होता देख रहे हैं या नहीं? देखिए वो एक आम आदमी था, आम तबके से आया था, चाय पीने चाय बेचने वाला। एग्जैक्टली। देखिए यही उसने जमहूरियत गुर्बत भी देखी एग्जैक्टली। और गरीबों का ख्याल भी रख रहे हैं। आप गैर जानबदारी से देखें कि जमहूरियत की ये खूबसूरती है कि उसने आम आदमी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, वज़ीर आज़म बना दिया है। ये होती है अवामी नुमाइंदगी। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी वो देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल तनहा है और नरेंद्र मोदी इस्लामी ममालिक जो है उनके साथ रिलेशन अपना यूनिटी मजबूत करते जा रहे हैं। तो आप इस दौरे को कैसा देख रहे हैं? दौरा मेरे ख्याल से अच्छा है। कंट्री कमेंट्री अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे से मुलाकातें होनी चाहिए। मगर बेसिकली ये है कि अगर पाकिस्तान इस सिक्योरिटी के लिए मामलात में कुछ हैवी ताउन करे, अपना सिक्योरिटी लेवल हाई करे, वैसे अभी भी है, लेकिन बाज़-औक़ात आप देखें यहाँ कितने माहौल के जो डिफरेंट चीज़ें यहाँ हुई जा रही हैं। कभी बलोचिस्तान में सुनाई दिया जा रहा है और डिफरेंट इलाकों में मुल्क के हालात जिस तरीके से जा रहे हैं, कभी पॉलिटिशियन आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ सिक्योरिटी लेवल को थोड़ा बहुत इन्होंने कमिटमेंट करनी चाहिए ताकि यहाँ भी और विज़िट हो, कतर वगैरह हो, चाहे और भी ममालिक बहरीन हो जाए, डिफरेंट हो जाए, वो भी यहाँ विजिट कर सके पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, आपको जैसे कि पता है कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने जो है सऊदीया दुबई का विज़िट किया। वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बना जिसका इफ्तिताह किया नरेंद्र मोदी ने और बहुत बड़ा जो है इस्तकबाल भी किया गया नरेंद्र मोदी का UAE की तरफ से। ठीक हो गया। देखा जाए तो कल की खबर है कि कल नरेंद्र मोदी कतर गए, कतर जाके जो है कतर का शुक्रिया अदा किया। इंडियन के अपना नेवी के ऑफिसर एक्स ऑफिसर जो है उन्हें रिहा किया गया था, जैसे उन्हें सज़ाए मौत का ऑर्डर था, लेकिन कतर ने उन्हें बाहर जमा बरी करके इंडिया भेज दिया गया। तो उसके अलावा फिर उसके बदले में नरेंद्र मोदी कतर गए और कतर जाके कतर ने जो है नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया और उसके अलावा बड़ा प्रोटोकॉल दिया। तो देखा जाए तो ये ऐसी रिस्पेक्ट करना, नरेंद्र मोदी जो है दिन ब दिन जो है इस्लामी ममालिक के साथ अपने रिलेशन बढ़ाते जा रहे हैं और पाकिस्तान एक तरफ खड़ा होकर देख रहा है कि हमारी तरफ भी कोई आए और हमारे भी रिलेशन अच्छे हो, जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रियों के साथ हमारे मौजूदा हालात ठीक नहीं है। हम भी चाह रहे हैं कि ऐसे दौरे पाकिस्तान में भी होने चाहिए ताकि पाकिस्तान का रिलेशन अच्छे हो और पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जाए, मिल बैठ के ट्रेड करें, तजारत करें, बिजनेस करें, ताकि पाकिस्तान भी मजबूत मुल्क बन सके। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू लेंगे, पूछेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय देती है। बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी हमारा ठीक हो गया। और आप करती क्या है? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। जैसा कि आपको पता है कि कल का कामयाब दौरा नरेंद्र मोदी का कतर का ना, कतर में उन्होंने दौरा किया क्योंकि इंडियन नेवी के जो एक्स ऑफिसर थे उन्हें सजाए मौत थी, लेकिन कतर ने बाज़मा बरी करके उन्हें वापस इंडिया भिजवा दिया था। तो अपना नरेंद्र मोदी साहब भी उधर गए हैं कतर में, तो बड़ा जो है ना प्रोटोकॉल मिला। हम चाह रहे हैं कि हमारी भी इसी तरह तजारत खुले, हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ जो है ना रिलेशन अच्छे हों, ऐसे दौरे पाकिस्तान में भी हो। देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल तनहा है और नरेंद्र मोदी इस्लामी ममालिक जो है उनके साथ रिलेशन अपना यूनिटी मजबूत करते जा रहे हैं। तो आप इस दौरे को कैसा देख रहे हैं? दौरा मेरे ख्याल से अच्छा है। कंट्री कमेंट्री अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे से मुलाकातें होनी चाहिए। मगर बेसिकली ये है कि अगर पाकिस्तान इस सिक्योरिटी के लिए मामलात में कुछ हैवी ताउन करे, अपना सिक्योरिटी लेवल हाई करे,
वैसे अभी भी है, लेकिन बाज़-औक़ात आप देखें यहाँ कितने माहौल के जो डिफरेंट चीज़ें यहाँ हुई जा रही हैं। कभी बलोचिस्तान में सुनाई दिया जा रहा है और डिफरेंट इलाकों में मुल्क के हालात जिस तरीके से जा रहे हैं, कभी पॉलिटिशियन आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ सिक्योरिटी लेवल को थोड़ा बहुत इन्होंने कमिटमेंट करनी चाहिए, ताकि यहाँ भी और विज़िट हो, कतर वगैरह हो, चाहे और भी ममालिक बहरीन हो जाए, डिफरेंट हो जाए, वो भी यहाँ विज़िट कर सके पाकिस्तान में। आप देख रही हैं कि पिछले दिनों 2 दिन पहले 2 दिन का कामयाब दौरा अबू धाबी का भी था ना, नरेंद्र मोदी उधर भी आए और यूएई में जो है ना बहुत बड़ा मंदिर भी बनाया, बहुत बड़ा मंदिर बना है जहाँ पे 60,000 हिंदू जो है इबादत कर सकेंगे। तो आप देख रहे हैं सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ रिलेशन बड़े मजबूत होते जा रहे हैं। ठीक है, देखा जाए तो अगर वहाँ पे मंदिर बना है तो कोई बात नहीं, वहाँ की जो माइनॉरिटी है उन्हें भी हकूक़ हासिल है कि वो जाके अपनी इबादत करें, तो इसमें तो हर्ज कोई नहीं है ना। पाकिस्तान में भी हम कहते हैं कि अगर मंदिर है, जैसे जैन मंदिर है, यहाँ पे जो है अपना माइनॉरिटी जो है जाके इबादत करती है, हमने तो कभी उन्हें तंग नहीं किया। तो ये मंदिर बनना आप कैसा देखें? दुबई में मंदिर का बनना एक तरह से हराम हालात वगैरह की तरफ ही जानिब जा रहा है कि आप देखिए मीडिया जिस तरह के तरफ से खुला है, अपने मोबाइल फ़ोन हर चेक कर लें, जितने बुत परस्ती उसमें छाए जाते हैं। हिडन टाइम में भी आप अपने पार्कों में जितने बुत रखे होते हैं उसको भी देखिए कि इस्लामिक लिहाज से सब शरई ना शरई है। ठीक है, अगर ये लोग क्या आप कह रहे हैं सवाल के मंदिर यहाँ जो है जैन मंदिर, पाकिस्तान में भी जैन मंदिर है, बहुत पुराना जैन मंदिर है, तो यहाँ हिंदू कम्युनिटी के लिए अलग भी रास्ते बनाए हुए हैं। देखिए आप इंडिया में भी आप देखें हिंदू कम्युनिटी बैठी हुई है, और यहाँ दूसरे डिफरेंट इलाकों में टोबा टैक्स में काफ़ी हिंदू कम्युनिटी बैठी हुई है। तो हर जगह मतलब हर मुसलमान जो होता है वो इंसानियत को सबसे पहले तरजीह देता है कि इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। अच्छा, मैंने देखा हमारे उलमा कराम जो है वो फतवा भी लगा रहे हैं कि ये क़यामत की निशानी है। जैसे सऊदीया का दौरा कर रहे हैं, अमरीती रानी ने दौरा किया था, वो अपना मक्का मदीना भी गई हैं, मस्जिद कुबा भी गई हैं, काफ़ी उन्होंने विज़िट किया। तो देखा जाए तो सऊदीया में से बड़ी स्क्रीन लग जाना, इंडियन मूवीज़ लगना, सॉन्ग वगैरह चलने, वहाँ पे मंदिर बनने, इनका रिलेशन बहुत करीब से करीब होता जा रहा है। हमारे उलमा कराम कह रहे हैं कि ये फतवा है कि ये ना क़यामत की निशानी है। क्या ये क़यामत की निशानी है? नहीं, ये क़यामत की निशानी नहीं है। ये बेसिकली दज्जाल के जो आने के असरात है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहे हैं, जिसके दज्जाली कुव्वतों को खुद अमल पैराकार खुद इनके बैठे हुए हैं, जो इनको कह रहे हैं जी आओ हमें भी वो चीज़ दिखाओ कि जो तुम लोग करते हो वो हम लोगों को भी शैतानी ताकतों में मुलव्वस करो। मगर ये होना चाहिए कि जहाँ एक इस्लाम ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हद तक रखा है कि इस हद से आगे तजावत ना की जाए, उस हद तक ही रहना चाहिए। तो जैसे आप इतने बड़े इवेंट करते हैं, उस वक्त यतीमों का माल ना खाया जाए। ठीक है, जो यहाँ यतीमों पे जुल्म हो रहा है और ये यतीमों के माल खाए जा रहे हैं, आप अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, ये एक हद तक बहुत ही अपसेट डाउन चीज़ें हैं। बाहर के मुल्कों में देख लें कहीं भी, मगर इंसाफ नहीं मिलता। आप सऊदीया में भी देखिए, वहाँ भी इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ भी ये इस तरह होता है, यहाँ वहाँ भी इस तरह होता है, लेकिन वहाँ भी हकूक़ शरई बनाए हुए हैं ना, लेकिन पाकिस्तान में कोई हकूक़ नहीं है बेसिकली। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अच्छा, ये जो कतर का दौरा है, कतर ने जो है इंडियन के जो नेवी एक्स ऑफिसर थे उन्हें भी रिहा कर दिया, सज़ाए मौत थी, तो नरेंद्र मोदी ने उनका शुक्रिया अदा भी किया। हम क्या चाहते हैं इस वक्त पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे तनहा रह गया है, कम से कम नेबरिंग कंट्री के साथ अपना रिलेशन अच्छा करे, ट्रेड करे, बॉर्डर के रास्ते खुले। हमारी ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमारी नेबरिंग कंट्री, हमें चाहिए कि इनके साथ अपना रिलेशन तो अच्छा करें। जी, रिलेशन तो सबके साथ ही ताउन करने के लिए अच्छे होने चाहिए। मकसद हमारा यही होता है कि एक दूसरे के मतलब जब मेहमान नवाजी बुलाते हैं तो मेहमानदारी भी सीखनी चाहिए पाकिस्तान को। अगर वो मेहमानदारी के तरीक़ों को ये बार बार आजमाते हैं, अगर दूसरे कंट्री के यहाँ लोग आते हैं उनको भी एक चीज़ वो अगर पेश करते हैं, तो आप लोगों को भी बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो आगे मज़ीद ताउन पाकिस्तान को जो एक तरक्की का माहौल आप लोग चाहते हैं कि यहाँ की तरक्की हैवी लेवल पे हो, तो आप उसको भी अपने भी देखो, अपने एरिए को कि आप किस तरीके से रख रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। जब उनकी चीज़ें ही नहीं आप लोग कर रहे तो फिर यहाँ क्या हो सकता है? देखिए जी, आखिरी क्वेश्चन करूँगा, आप भी बापर्दा है, मैं आपकी इज़्ज़त को सलूट मारता हूँ, माशाल्लाह आप इधर घूम रही हैं फिर रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखा जाए तो देखें ये एक जंग है,
हिंदू मुस्लिम जंग है, हमने इंडिया से जहाद करना है, इंडिया से जंग करनी है, ये जो वर्ड्स है ये कब ख़त्म होगा? इंडिया और पाकिस्तान का जंग और जहाद जो है वो इस्लाम सबसे बेहतर है। सबसे पहले जहाद को इस्लाम के साथ ही दिया जाता है। इस्लाम और जहाद इक्वल ही है। जहाद का मतलब है कि फ़ी सबीलिल्लाह किया जाए, कि हम किसी के मतलब हम किसी की चीज़ नहीं ले रहे, हम उसको फ्री में दे रहे हैं, उसका एहसास कर रहे हैं, ठीक है। और जो उसको कत्ल करता है, एक मजलूम इंसान को कत्ल करता है, उसके लिए वो बोलते हैं कि जी हाँ जी ये मजलूम इंसान है, इसको क्यों तुमने कत्ल किया है, ठीक है। तो ये फ़ी सबीलिल्लाह जहाद है, ठीक है। तो यहाँ भी जो आप ये क्या करें, क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गई। जो इंडिया मुस्लिम जंग का हमें बताया जाता है, हमने जहाद करना है, इंडिया के खिलाफ जंग करनी है, हमें यही सिलेबस में पढ़ाया जाता है। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि दोस्ती का भी हम हाथ बढ़ाएं, कोई तिजारत भी बढ़े, कोई एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छी हो, जैसे दूसरी कंट्रियाँ रिलेशन अच्छे बना रही हैं? जहाद मतलब मैं तो बस यही कहती चाहिए कि जो सुन्नत रसूल पे चलें, उसके मामलात को आगे बढ़ाएं, तो फिर जहाद जो है उसमें ताउन करते रहें, एक दूसरे का एहसास करें। उनका भी है और मुसलमान इस्लाम के भी कवानीन होते हैं, हिंदुस्तान के भी कवानीन होते हैं। अच्छा, आज हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है गैर मुस्लिम को जो है तंग किया था, कैसे दर्स दिया था? हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी? आखिरी क्वेश्चन आपसे करूँगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा ज़िंदगी गुजारी थी और एक दूसरे का मतलब शुक्रगुजारी सबसे म्याना रवैया इख्तियार की थी, जिसकी वजह से और हमदर्दी इख्तियार, रहम किया था, मुसलमानों पे रहम जिस तरह एक दूसरे पे करते हैं, सारी इंसानियत के लिए भी उन्होंने रहम कहा था कि वो एक अल्लाह के रहमत जो फरिश्ते भी उन पे आते थे, नाज़िल होते थे, तो इसलिए वो रहमतुल आलमीन है, ठीक है। उनके एक हदीस को भी आगे पहुँचाना तो ये सुन्नत रसूल है। कोई भी अगर सुनता है, जिस तरह बैठ के पानी पीता है इंसान, तो उसको काफ़ी बीमारियों से शिफा मिल जाता है। तो ये आगे बढ़ानी चाहिए, हदीस को आगे पहुंचाना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खुशी हुई आपसे गुफ्तगू करके, बहुत अच्छा लगा। तो जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप करते क्या हैं? मेरा नाम इजाज़ है और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का रिसर्चर हूँ। ओह वेरी गुड, नाइस जॉब। अच्छा, मैंने आपका कल भी इंटरव्यू किया था और आज फिर मेरी नज़र पड़ी, आप जा रहे थे, तो मैं कहा आज भी आपका इंटरव्यू करूं क्योंकि आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि आज नरेंद्र मोदी जो है वो कतर में पहुंच चुके हैं, ठीक है। और कतर ने उनका जो है कतर में जाके नरेंद्र मोदी ने जो है शुक्रिया अदा किया कतर वालों का, क्योंकि कतर ने क्या किया, कतर ने जो है इंडियन नेवी के जो एक्स ऑफिसर थे उन्हें बाज़मा रहाई दी, उन्हें सज़ाए मौत थी और इंडिया पहुंचा दिया गया, ठीक हो गया, बड़ी हिफाजत के साथ जो है। तो उसके बदले में नरेंद्र मोदी ने कतर में आके कतर का शुक्रिया अदा किया और नरेंद्र मोदी को कतर की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तो आप ये दौरा कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो गार्ड ऑफ ऑनर जो पेश किया गया है, ये डिप्लोमेटिक एथिक्स का हिस्सा है। इसमें आप ये ना समझे कि बहुत बड़ी वो शख्सियत है तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। जो भी हेड ऑफ द स्टेट जाता है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जाता है, तो डिप्लोमेटिक एथिक्स का हिस्सा उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। तो ये अब कतर का बड़ापन समझे कि उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मेहमान जो भी कोई गया, हाँ जी, मेहमान नवाजी की और डिप्लोमेटिक एथिक्स का भी हिस्सा है। बाकी जहाँ तक बात है, जो नेवी के जो ऑफिसर्स को रिलीज़ किया गया, जब से वो अरेस्ट हुए थे, डिटेन्ड हुए, तब से ही डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू हो चुकी थी इंडिया की तरफ से, और वो सक्सेसफुली एक लॉजिकल एंड पे पहुंची और उनको रिलीज़ किया गया। तो चूँकि कतर और इंडिया के दरमियान में कुछ इस तरह के कशीदा तल्लुकात नहीं है जैसे कि हमारे और इंडिया के दरमियान में है। वेरी गुड, इसी तरह ही है। तो इस जो उनके ऑफिसर्स को बरी किया गया, रिलीज़ किया गया, इसको आप कुलभूषण से कंपेयर नहीं कर सकते। कुलभूषण से कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो अरेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अरेस्ट किया गया है उसको रंगे हाथों वो एक टेररिज्म का नेटवर्क चला रहा था तो वो एक क्या ना कि POW भी नहीं है, प्रिजनर ऑफ वॉर भी नहीं है, यानी जंगी कैदी भी नहीं है। अगर जंगी कैदी होता तो जनीवा कन्वेंशन के अंडर उसको कुछ ना कुछ राहत मिल जाती। अगर वो डिप्लोमेट होता तो फिर भी उसको कोई ना कोई इम्यूनिटी मिल जाती।
लेकिन जो कतर का मामला था तो वहाँ पे कुछ गलतफहमियाँ थी, कुछ हकायक भी थे, गुंजाइश थी रहाई करने की। गुंजाइश थी। और ये आप कह सकते हैं कि इंडिया की जो एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसके नतीजे में वो रहा हुए हैं। क्योंकि उन्होंने इंडिया ने बड़ी जद्दोजहद की, ठीक हो गया, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे और इन्होंने अपनी ट्राई जारी रखी, आखिर वो कामयाब हो गए। क्योंकि इंडिया में अगर देखा कि एक कुत्ता भी अगर कुत्ते को भी कोई मसला बन जाता है ना तो उसकी भी खैर दरियाफत वो पूछते हैं वो लोग, ठीक हो गया, बड़ी अहमियत देते हैं सभी को ही। तो आप ये दौरा कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान ये दौरों को देख रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी यूनिटी के साथ जो है ये इस्लामी ममालिक के साथ अपनी जो है वो रिलेशनशिप बढ़ाते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान देख रहा है, ये सब कुछ पाकिस्तान देख रहा है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि हाथ आगे बढ़ाना दोस्ती का। देखिए ये जो ताल्लुकात तो पहले से कायम है इंडिया के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, उन्हें मज़ीद कंसोलिडेट किया जा रहा है जो कि उनके अपने मुल्क के लिए अच्छा है। देखिए हमें भी मौका मिला था चंद साल पहले या दौरा नवाज शरीफ के टेन्योर में, जी उन्होंने सऊदी अरेबिया ने हमसे एग्रीकल्चर लैंड मांगी थी, अगर आपका नॉलेज हो, फूड सिक्योरिटी के लिए कि वो हमारे मुल्क में कुछ कल्टीवेट करेंगे एग्रीकल्चर लैंड पे, तो हम लोगों ने नहीं दी थी। हम लोगों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है, ज़रूरी ज़मीन, उस पर हमारे किसानों का हक़ है। बहुत साल गुजर के देखें वो ज़मीन किसानों को नहीं मिली, हमारे किसानों के नहीं मिली, इसी तरह ही। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे जो असर रखने वाले लोग हैं, 62 लोग हैं, उन्हीं को ज़मीन मिलती है। एक तबका है ब्यूरोक्रेसी का है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का है, उन्हीं को ज़मीन मिलती है फ्री में, तो आम किसानों को तो मिली नहीं है। तो सऊदी अरेबिया को दे दी जाती, लीज़ पे दे दी जाती, तो इस वक्त पाकिस्तान भी ग्रो कर चुका होता। एग्जैक्टली वो लोग एक स्टेट ऑफ द आर्ट फार्म हाउस यहाँ पे बनाते और तवक्का की जा रही थी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनती, एक एयरपोर्ट बनता, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें डेवलप करना था। तो मौका तो हमने गंवाया अपने हाथ से खुद, ठीक है। फिर जब यमन का मामला हुआ है तब भी उन्होंने कुछ हमसे फौजी मदद मांगी, जो इसका हमने इनकार कर दिया। उसकी कुछ वजूहात थी, वो एक लंबी बहस हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप टॉपिक की तरफ आए थोड़ा सा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ी हमारी मदद की है, इन्होंने मदद की है, ऐसा नहीं है कि नहीं की। आपने न्यूक्लियर वेपन्स का जब हमने एक्सपेरिमेंट किया 1998 में, तब भी सभी ने हमारी मदद की हर लिहाज से, लेकिन जब उन्होंने कुछ मांगा तो हम लोग खतरा मदद नहीं कर पाए। क्यों हम ऐसा क्यों कर पाते हैं सर? हमें भी किसी के काम आना चाहिए ना। एग्जैक्टली कंट्रियों के हमें भी काम आना चाहिए। मैं ये कहूँ कि मुस्तकबिल का विजन वाजिया नहीं है। हमारे हुक्मरान नहीं सोचते कि इसके मुस्तकबिल पे क्या असरात होंगे, ठीक है ना। हमें बड़ी तादाद में वर्कर्स के लिए वीज़े मिलते हैं, सऊदी अरेबिया से, कतर से मिलते हैं, यूएई से मिलते हैं, तो हम लोग कहीं इनकार नहीं कर सकते, उनके एहसानात हैं हम पे बहुत ज़्यादा, तो हमें भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। सर हमारा जो है, हमारे रास्ते कैसे खुलेंगे, और हमारी नेबरिंग कंट्रियों के साथ रिलेशन बेहतर कैसे होते नज़र आ रहे हैं और कैसे होंगे इंशाल्लाह? देखें, जो पाकिस्तानी सफारतकार है ना, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो किसी से कम नहीं है। एक वक्त था रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और अमेरिका और चाइना के दरमियान में बहुत कशीदा ताल्लुकात थे। पाकिस्तानी सफारतकारों ने बेहतरीन सफारतकारी की और अमेरिका और चाइना को करीब लेकर आए। और एक वक्त ऐसा था जब ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान में बहुत कशीदा ताल्लुकात थे, और पाकिस्तानी सफारतकारों ने ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे और सऊदी अरबिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। मेरे बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी सफारतकार जो है, उनमें ये सलाहियत है, अहलियत है कि वो दोबारा से उन ताल्लुकात को बहाल कर सकते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ। तो ये है कि मिल बैठकर कोई पॉलिसी बनाना होगी और मुस्तकबिल को देखना होगा। मुश्किल नहीं है। आखिरी क्वेश्चन करूँगा जी नरेंद्र मोदी को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने जैसे मुशर्रफ ने एक नारा लगाया था सबसे पहले पाकिस्तान, हाँ। तो वो भी जो मोदी है वो भी इंडिया के इंटरेस्ट का ख्याल रख रहा है, और इंडिया वाले उसको वोट दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। बस ये बात है।
क्या रीज़न है सर, कैसे पॉपुलर हो गया? मुझे समझ नहीं आ रही लॉजिक की कि कैसे पॉपुलर हो गया। दो चीज़ें अपनी हैं। कारकर्दगी पर पॉपुलर हुआ या डंडे के जोर पर पॉपुलर हुआ? देखिए, जमहूरियत में डंडे के दौर पे पॉपुलर नहीं हुआ जा सकता। हाँ, ठीक है ना। तो दो रीज़न हो सकती है। एक तो उनकी जो आइडियोलॉजी है ना, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो है, प्लस ये कि आइडियोलॉजी पे फिर वो इलेक्ट हो गए और उन्होंने डिलीवर किया आवाम के लिए, डिलीवर किया और तो जहद की, दुनिया में इंडिया का इमेज बेहतर बनाया। वेरी गुड। ठीक है ना। इस वजह से वो लोग उसको लाइक करते हैं और उसको बार बार इलेक्ट कर रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान है वो भी काम करें अपने मुल्क के लिए, मुल्क का इमेज भी बेहतर होगा, हुक्मरानों की भी होगा। मुश्किल नहीं है, नीयत साफ़ हो। मैं पहले भी कहा था मैंने कल कि दुरुस्त समत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, वेरी गुड। और हज़ारों मील का सफ़र करना तो पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। बड़े दिल के साथ, खुले ज़हन के साथ चल पड़े बस एक समत में, मायूस ना हो। जिंदा कौम है हम लोग, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, इकबाल के शेर का मिसरा है, तो मायूस ना हो। लीडरशिप जो है ना हमारी कुछ सीधे रास्ते पे आ जाए। वो पाकिस्तान का सोचे, ये ना सोचे कि अपने बच्चों को बैठ जायदादें दिलवानी है, वो ये सोचे कि इस मुल्क के लिए कुछ करना है। फिर इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तीसरे टेन्योर में आप मोदी को कामयाब होता देख रहे हैं या नहीं? देखिए, वो एक आम आदमी था, आम तबके से आया था, चाय पीने, चाय बेचने वाला। एग्जैक्टली। देखिए, यही जमहूरियत उसने गुर्बत भी देखी एग्जैक्टली। और गरीबों का ख्याल भी रख रहे हैं। आप गैर जानबदारी से देखें कि जमहूरियत की ये खूबसूरती है कि उसने आम आदमी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है। ये होती है अवामी नुमाइंदगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ भी ऐसा हो कि जो पार्टीज हैं, पोलिटिकल पार्टीज, वो आम वर्कर्स को टिकट्स दें, प्रमोट करें, ऊपर लेके आए, टिकट्स दें उनको, जाके बारियां लगाएं, बारियां लगाएं, अपने बच्चों को ये सब कुछ। नून लीग, पीटीआई, जी जी जी। ठीक हो गया, इस तरह करके बारियां लगे। बहरहाल चले, नाइस टू मीट यू सर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम भी पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह ताला एक कामयाब कंट्री बनेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। आप करते क्या हैं? मैं कारपेंटर हूँ। कारपेंटर है, वेरी गुड हो गया। अच्छा, हम थोड़ी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। जी। नरेंद्र मोदी ने 2 दिन का उधर स्टे किया सऊदीया में, दुबई में, सॉरी। जी। वहाँ पे आपने देखा कि मंदिर भी बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया सऊदीया, दुबई में, और मंदिर में 60,000 बंदे जो है, 60,000 हिंदू जो है वो इबादत भी कर सकेंगे। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी का कतर का कामयाब दौरा, और कतर का जाके शुक्रिया अदा भी किया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि कतर वालों ने क्या किया था कि इंडियन ऑफिसर जो थे, नेवी के एक्स ऑफिसर थे, उन्हें रहा करके बाहिफाजत इंडिया जो है ना मुंतकिल कर दिया। तो उसके बदले में नरेंद्र मोदी ने कतर का शुक्रिया अदा किया। तो ये ऐसे दौरे पाकिस्तान में देखने को क्यों नहीं मिलते, और ये इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसलिए ये जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, उसके मुताबिक तो ये मोदी को इधर आना चाहिए नहीं था। कतर में? हाँ, कतर में आना चाहिए नहीं था। दुबई में भी नहीं आना चाहिए? दुबई में भी नहीं आना चाहिए था। ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, ये दीन का पैकेज है, हमें मिला हजूर की तरफ से। हमें ये इन हिंदुओं को से हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अटन के हमारा ये सोने पाक नबी के हम मानने वाले हैं, और मोदी का इधर कोई चक्कर नहीं होना चाहिए किसी मामले में, उसे कोई माफ़ी नहीं होगी। कोई माफ़ी नहीं होगी। मतलब वो जो नरेंद्र मोदी सऊदीया में आ रहे हैं, दुबई में आ रहे हैं, कतर में भी जा रहे हैं, उन्हें ऐसे दौरे नहीं करने चाहिए। नरेंद्र मोदी का क्या कसूर है? उसे ये कि ये हमारी ये जो अवाम जो है, हुकूमत जो है, इसको चाहिए कि उसके बारे में तवज्जो दें, उसके आने में जाने में तवज्जो दें, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम तो एक मजदूर पार्टी हैं, हमें तो ये पता है कि इसको नहीं होना चाहिए, दीन में नहीं आना चाहिए, इसको दीन के मदद में भी इधर शामिल नहीं होना चाहिए, मुल्क में भी शामिल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल इसका मतलब ये भाई पीछे आगे ना आना, इसका मतलब सऊदीया वाले जो शेख हैं और दुबई वाले ये पागल हैं, और कतर वाले पागल हैं जो उन्हें वेलकम कर रहे हैं। ये तो मुझे पता नहीं, खुदा जानता है ये कौन पागल है, या मैं पागल हूँ या वो पागल है। हमारा जो दीन मतलब जो दिल कहता है वही मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इस पर कोई नहीं है। हमने नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, अल्लाह के हजूर पेश होना है, जो भी बात करेंगे सच कहेंगे, सच के साथ कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा सर, आपसे आखिरी क्वेश्चन करूँगा। जब हमारे मुस्लिम लोग जो हैं इंडियन सॉन्ग सुन रहे होते हैं, इंडियन फिल्में देख रहे होते हैं, ये अच्छा कर रहे होते हैं या गलत कर रहे होते हैं? ये
कतन गलत है। हम सुबह तिलावत नहीं लगाते, सबसे पहले गाने लगाएंगे, इंडियन गाने लगाएंगे, फिर हमें सुकून मिलेगा। ये कतन गलत है, ये हिंदुओं की रस्म है, ये हम मुसलमानों पे आ चाहिए। और वो टिकटों की तरह जो है ना, ये जो जैल बैग ये जो लगाते हैं, ये जो नेट जो कुछ भी है ना, इसमें सारे मुसलमान भाइयों की तबाही बहनों की उतारी हुई है। अल्लाह अल्लाह माफ़ करी सुनने रब्बा। अच्छा सर, देखा जाए तो सऊदीया भी जा रहे हैं इंडिया में, दुबई भी इंडिया में जा रहा है, कतर का भी विजिट लगा, ये मुस्लिम क्या करने जा रहे हैं इंडिया में? भाई उनको जो तहव्वुत जहाँ से दौलत मिलती है वहीं पे उन्होंने जाना ही होता है। उसको तो दौलत से प्यार है, हमें नबी से प्यार है। हम कौन से किसी मांग के खाने वाले हैं? अल्लाह से मांगते हैं, हजूर से प्यार करते हैं, 5 दिन पार का नारा लगाते हैं, 5 नारे 5 नहीं 100 लाख नारा हैदरी याली हक जंग दे। मतलब ये जो सऊदीया वाले हैं, इन्हें सिर्फ जो है डॉलर नजर आ रहे हैं, पैसा नजर आ रहा है, दीन इस्लाम नजर नहीं आ रहा। देखो ये जो आगे चल रहा है ना, जाहिर उनको ज़्यादा बेहतर है, पता है। हम नहीं जानते इस बात को, ये क्या ख्याल, उसके क्या ख्याल है, क्या उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्या उसको फ़ायदा लेना चाहते हैं उनसे, ये मुझे नहीं पता। गलत हो रहा है आपकी नज़र में सर? मेरी की नज़र में तो ये जो काम हो रहा है ना, ये दीन का काम होगा तो वो सही होगा, वरना सब गलत है। चले जी, शुक्रिया, थैंक यू। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू है, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा, ताकि आपके पास हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। और हमारे चैनल को हमें भी सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।